हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त विकास कुमार सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज कोई नोटिफिकेशन की अपडेट नहीं है। आज जो भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों में जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके जो दुख हैं उन्हीं के आधार पर एक ये वीडियो बनाया गया है कि कैसे ये भर्तियों का जो रिजल्ट है वो इतना हाई जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी का भी इतना मेरिट जो हाई गया है उसका एक जो कारण है वो सामने आ रहा है। जैसा कि साथियों आप सभी ने देखा होगा, कल एसओजी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हुई है। उसके अंदर एसओजी ने ये बताया है कि कैसे 2018 की एक भर्ती का मामला है वो इतने दिन से लंबित चल रहा था। उसके अंदर अभी जो कैंडिडेट जो फर्जी तरीके से भर्ती हुए हैं वो पकड़ में आए हैं। कैसे सिस्टम में कुछ लोग जो हैं वो इस मामले से जुड़े हुए हैं, उनका भी गिरफ्तारी भी हुआ है। ये तमाम प्रकार की जानकारी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि अभी जो भर्ती होने का जो तरीका है वो कैसे सिस्टम के अंदर से ही कुछ चेंज हो जाता है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो पीछे रह जाते हैं। जिन लोगों का जो नंबर कम आते हैं वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। किस तरीके से ये सब खेल चल रहा है। पहले क्या होता था, जैसे कि पेपर लीक होता था, गाड़ियां रोक करके उनसे पेपर लूट लिए जाते थे, तो उसके लिए सिस्टम में कुछ सुधार हुए हैं। जैसे कि पेपर है वो आपके सामने खोले जाते हैं, दो कैंडिडेट का उसमें विटनेस लिया जाता है, कैमरे के सामने पेपर ओपन किए जाते हैं। ये सब तो हो गया है दोस्तों, जिससे कि पेपर लीक की जो घटना होती थी उनको तो रोका गया है, कुछ हद तक उनको रोका जाने में सक्षम हुई है। लेकिन अभी होता क्या है, आप लोग ओएमआर कर जो है अपनी पूरा पेपर उसमें सोल्व करके आप ओएमआर शीट जो दे करके आ जाते हो, उसके बाद लोग ओएमआर शीट को ही बदल दे रहे हैं। एसओजी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप को हम दिखाएंगे कैसे उसमें लिखा है कि किस प्रकार से लोगों ने घोटाले किए हैं। ओएमआर शीट ही बदल दी गई है। ओएमआर शीट भी आपकी नहीं बदली गई है। ओएमआर शीट को स्कैन करने के बाद आपके जो नंबर सिस्टम में जो इंटर किए गए हैं वो नंबरों को ही चेंज कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट है वो तो छूट जाते हैं, और जो फर्जीवाड़ा करके जिन लोगों के पास पैसे हैं वो पैसे के बल पर कैसे सिलेक्ट हो जाते हैं। कैसे किस प्रकार के घोटाले जो है आज की इस तारीख में राजस्थान सरकार में हो रही भर्तियों में चल रहे हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो प्रेस नोट जो है रिलीज हुआ है उसके अंदर क्या क्या बताया गया है, कौन सी भर्ती के अंदर कितने घोटाले किए हैं, कितने कैंडिडेट इसके अंदर जो शामिल हैं। तो चलिए हम आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है नोट्स है वो अलग से आपको दिखाते हैं। नई एक स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आरएसएसबी का की जो 3 भर्तियां हुई है 2018 में 3 भर्तियां हुई थी, एसओजी ने इसका एक प्रेस नोट जो है वो रिलीज किया है कल। तो इसमें देखिए, महिला सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018, इन तीनों भर्तियों में फर्जीवाड़ा है किया गया है और फर्जी तरीके से कैंडिडेटों को इसमें शामिल किया गया है। उपकरण में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तकनीकी प्रमुख सहित 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें देखिए, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी राजस्थान जयपुर श्री विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2018, दूसरा प्रयोगशाला सहायक भर्ती लैब असिस्टेंट की जो 2018 में भर्ती हुई थी वो है, तीसरी इसमें कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती 2018 में हुई थी। इन तीनों भर्तियों में व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा कर परीक्षा परिणाम को दूषित किया जाने के गंभीर प्रकरण में एसओजी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इन तीनों भर्ती परीक्षा हेतु कुल 3212 पदों के लिए 9,40,038 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था तथा परीक्षा 2019 में आयोजित हुई थी। परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु ओएमआर जो है वो जो ओएमआर शीट जो है
इसकी स्कैनिंग एवं डाटा प्रोसेसिंग का गोपनीय कार्य आउटसोर्स फ्रॉम राबाव लिमिटेड नई दिल्ली को सौंपा गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये राबाव लिमिटेड जो नई दिल्ली की फर्म है, इस पर बहुत बार पेपर लीक का घोटाला भी इसके ऊपर, ये बहुत बार इसमें पेपर लीक के घोटाले में आरोप इस पर लगते रहे हैं। फिर भी इसी के पास ये इसका स्क्रीनिंग का जो ओएमआर शीट आपकी जो दे के आते हो, उसको स्कैन करके डाटा को एक सिक्योर सिस्टम में रखा जाता है, उसका काम इसी के पास था। अनुसंधान में सामने आया है कि फर्म के कार्मिकों द्वारा ओएमआर शीट की स्कैनिंग के पश्चात कंप्यूटर सिस्टम में वास्तविक डाटा से छेड़छाड़ कर चुनिंदा अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में कूटरचना के माध्यम से अनुचित वृद्धि की गई है। दोस्तों हम वीडियो में आपको देख के दिखाएंगे कि कैसे एक आदमी है, उसका कितना एक्चुअल नंबर आ रहा है और उसके डाटा में छेड़छाड़ करके उसके कितने नंबर कर दिए गए हैं। ये कुल 38 कैंडिडेटों का तो इसमें नाम सामने आया है, और भी कितनी सारी भर्तियों में कितने सारे कैंडिडेटों के साथ ऐसा हुआ होगा जो कि अभी तक सामने नहीं आया है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कैसे पूरा डाटा शीट एक इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दिखाया गया है, वो हम आपको बताएंगे। देखना कितना कैसे माइनस में गए हुए लोगों के नंबर भी कितने ज़्यादा बढ़ा दिए गए और वो टॉप कर गए हैं। इस प्रकार की छेड़छाड़, इस हद तक इसमें छेड़छाड़ की गई है। प्रकरण के विस्तृत अनुसंधान के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, ये सब कार्रवाई जो है ये जो फर्म है इसी के साथ साथ अंदर बैठे हुए लोगों के द्वारा की गई है। साथियों ये जो फर्म है ये तो एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी हो सकता है ये लोग पैसे के लालच में कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन ये इस सिस्टम में जो अंदर जो अधिकारी लोग हैं उनके सहमति के बिना ये इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्योंकि जो प्रोग्राम इसके अंदर देखिए सीधा सीधा जो आरोप लगा, जो इसमें गिरफ्तारी हुई है, वो सिस्टम एनालिसिस्ट कम प्रोग्रामर उप निदेशक एवं तकनीकी प्रमुख श्री संजय माथुर को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को के साथ मिलकर के ही इस फर्म के जो कर्मचारी है उन्होंने ये छेड़छाड़ किया है। अभी ये तो इनकी जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये फर्म के जो लोग हैं उन्होंने ये सौदा सेट किया है या फिर ये जो अधिकारी लोग इसके अंदर शामिल हुए हैं इन लोगों ने ये तरीका इनको सुझाया है। ये अभी इनसे जब पूछताछ की जाएगी तब सामने आने वाला है। जो संपूर्ण ओएमआर स्कैनिंग एवं परीक्षा तैयार करने की प्रक्रिया के प्रभारी थे, स्वयं इस आपराधिक षड्यंत्र में सक्रिय रूप से शामिल थे, उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्कैनिंग टीम एवं आउटसोर्स फर्म के कार्मिकों से मिली भगत कर अपने परिचित अभ्यर्थियों को अवैध लाभ पहुंचाया गया। इसमें इन लोगों ने कुछ अपने जान पहचान के लोगों को भी शामिल किया है। दूसरा, इन लोगों ने जो फर्म के जो लोग हैं इन लोगों ने इसमें सौदा किया है, लोगों से पैसे लिए हैं, पैसे के बदले इन लोगों के नंबर बढ़ाए गए हैं। तो ये सारे लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अभी होगी। और भी इसमें ये लोग बताएंगे कि और भी कौन कौन सी भर्तियों में इन्होंने ये किया है, इस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया है। तो आगे अभी और भी जो भर्तियां हुई हैं पहले की, उनमें भी कुछ ऐसे ही जांच होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कौन लोग हैं जो तैयारी करते हैं वो रह जाते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो पैसे के बदले, जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है वो लोग पैसे के बदले नौकरी ले लेते हैं और बाद में इसी प्रकार से वो भ्रष्टाचार करके उस पैसे की वापसी भी कर लेते हैं। अनुसंधान में यह भी सामने आया कि संजय माथुर एवं सह अभियुक्तों द्वारा ओएमआर शीट की स्कैन कॉपी में फोटोशॉप के माध्यम से सही उत्तर अंकित कर अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों को अत्यधिक बढ़ाया गया। उदाहरण स्वरूप अभियुक्त पूनम माथुर को वास्तविक रूप से, ये देखिए दोस्तों इसमें क्लियर लिखा हुआ है, ये जो पूनम माथुर है ये श्री संजय माथुर जो इसमें अधिकारी है, आरएसएसबी में अधिकारी है, उनकी कोई रिलेटिव है। उनके वास्तविक नंबर जो है 63 नंबर आने वाले थे, जबकि इनकी जो ओएमआर शीट है उसी को चेंज करके दूसरी ओएमआर शीट लगा करके, जबकि फर्जीवाड़े के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण में 182 नंबर कर दिए गए हैं। हालांकि उसके बाद भी इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस वजह से ये मामला थोड़ा सामने आया था कि क्योंकि जो इसमें मेरिट जो गई थी वो 183.5 गई थी, जबकि इसके बढ़ाने के बाद 82 कर दिए गए कि हाँ यहाँ इतने कर देते हैं, इसके बाद तो इसका नंबर आ ही जाएगा। फिर भी इसका नंबर नहीं आया। बाद में इन्होंने और भी इसमें कुछ त्रुटियाँ की है, अंक दर्शाए गए। इसी कारण अन्य अभ्यर्थियों के भी वास्तविक 30 से 50 अंकों को बढ़ाकर 150 से अधिक अंक दिखाए गए हैं। चलिए दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं किस किस लोगों के कितने नंबर बढ़ाए गए हैं। इनके नाम अभी है वो शो नहीं किए गए हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये जो लिस्ट है इसके अंदर ये क्लियर बताया गया है। नाम अभी शो नहीं किए गए हैं, नाम सिक्योरिटी पर्पज से ये शो नहीं किए गए, क्योंकि ये जो 38 लोग हैं ये अभी अपने विभाग में कार्यरत हैं। जहाँ जहाँ इनको नौकरी मिली थी वहाँ पर ये अभी काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम है वो गोपनीय रखा गया है। इनके ऊपर अभी जांच करके इनको पद से मुक्त किया जाएगा और इनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। स्कैनिंग में देखिए इनके वास्तविक, ये कोई कैंडिडेट है डॉट डॉट, इसका स्कैनिंग में वास्तविक अंक जो थे वो 35 थे, इनको बढ़ा करके 191 कर दिया गया है। दूसरा 68 से 160.50 कर दिया गया है, 56 से 208 कर दिए गए हैं, 63 से 208, 11 से 159, इस प्रकार से बढ़ा दिए गए हैं। अच्छा, अचंभे की बात तो ये है दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसी प्रकार से आप देखोगे तो ये 38 कैंडिडेटों के कितने कितने नंबर बढ़ाए गए हैं, ये सब इसके अंदर दिया गया। ये देखिए दोस्तों, ये जो कैंडिडेट है इसके माइनस में 6 नंबर थे और इसके बढ़ा करके 259 कर दिए गए हैं, जबकि ये मेरिट में टॉप किया होगा। तो बहुत सारी कोचिंग वाले आकर के बोले होंगे कि हाँ ये देखिए सर, ये हमारी तरफ से ये हमारा कैंडिडेट रहा है, ऐसा हुआ होगा। लेकिन ये किस वजह से हुआ है वो अभी एसओजी की इस रिपोर्ट के आधार पर पता चल पा रहा है कि इसने इस नंबर -6 नंबर से 259 नंबर के लिए कितने इसने पैसे दिए होंगे या फिर क्या क्या इसने किया होगा, तब जा कर के इसका ये इतना नंबर किया गया है। इसी प्रकार से ये 38 कैंडिडेट जो अभी पकड़ में आए हैं उनका ये लिस्ट है। ये सारे मेरिट को टॉप करने वाले हैं, और जो कैंडिडेट जो तैयारी करके जो 1 या 2 नंबर से रह गए हैं इनकी वजह से, क्योंकि इनके नंबर इतने बढ़ा दिए गए कि मेरिट उसी हिसाब से फिक्स करना पड़ा। इस प्रकार से ये है जो कैंडिडेट रह गए उनकी भविष्य के साथ ही खिलवाड़ किया गया है। आगे एसओजी की टीम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, यह भी अत्यंत गंभीर तथ्य सामने आया है कि इस फर्जीवाड़े की जांच हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा गठित प्रशासनिक समिति में मुख्य सूत्रधार संजय माथुर एवं प्रवीण गंगवाल को भी सदस्य बनाया गया था, जिससे जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। देखिए दोस्तों, क्या हुआ, जब ये जो जांच होनी थी तो इसमें जो जांच करने वाला अधिकारी है वो संजय माथुर को ही लगा दिया गया है, जो कि जिसने फर्जीवाड़ा किया है उसी को जांच अधिकारी भी इसमें लगा दिया गया है आरएसएसबी द्वारा कि ये इसकी जांच करेंगे। जांच करने वाला खुद ही फर्जीवाड़ा कर रहा है तो वो क्या जांच करेगा। इसी कारण से इस जांच में अभी तक के इसमें 7 या 8 साल लग गए हैं। एसओजी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री प्रिंस देशमुख के प्रेक्षण में अनुसंधान अधिकारी श्री यशवंत सिंह द्वारा की गई गहन जांच के उपरांत इस प्रकरण में निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभी तक दोस्तों इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो ये 5 लोग हैं, जिसमें सादान खान, विनोद कुमार गौड़, ये जो फर्म के कर्मचारी हैं वो हैं श्रीमती पूनम माथुर, जो कि कैंडिडेट रही है परीक्षा में, जिसका 63 से बढ़ा करके 180 नंबर किया गया है। संजय माथुर तत्कालीन उप निदेशक थे सिस्टम एनालिसिस्ट के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी जयपुर के। प्रवीण गंगवाल प्रोग्रामर है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के। ये तो अभी भी इसके अंदर ही है। संजय माथुर जो है साथियों अभी भी आरएसएसबी के अंदर ही वो अपने पदस्थ हैं। तो आप समझ सकते हो कि कैसे किस प्रकार से भर्तियां हो रही है उनके अंदर। आजकल पेपर चोरी, पेपर लीक, ये फिर ये घोटाले बंद हो गए हैं, नए तरीके से सिस्टम चोरी हो गया है। ये लोग जो सिस्टम में बैठे हैं यही इस प्रकार की ये चोरी करवाते हैं। अनुसंधान से यह भी प्रमाणित हुआ है कि बोर्ड के उक्त कार्मिकों द्वारा न केवल अपने परिचित अभ्यर्थियों को चयनित करवाया गया, बल्कि आउटसोर्स फर्म के कर्मचारियों के माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों के परिणामों में कूट रचना के बदले लाखों रुपए की अवैध धनराशि भी प्राप्त की गई है। साथियों इसमें कितने लाख रुपए एक आदमी से लिए गए होंगे, तो इसमें 38 तो अभी पकड़ में आए हैं। ये 38 तो एक भर्ती की बात है, जबकि इसके अलावा भी बहुत सी भर्तियां हुई है। कितने आज तक 8 साल में कितनी भर्तियां हुई होंगी वो इनका अभी जांच होगी, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा। लेकिन कहाँ कितनी जांच हो पाएंगी, कितनी भर्तियां हो गई है, कितनी अभी कोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या क्या जांच करेगी सरकार, भी इसके ऊपर क्या कर सकती है इसमें। ये देखिए दोस्तों, अब तक इस अनुसंधान के अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा ये इतनी 11-12 धाराएं इसके ऊपर लगाई गई है। इनके आधार पर इन पर मुकदमा कर लिया गया। तो अभी इनका तो काम हो गया, द एंड हो गया। लेकिन इन्होंने जिन कैंडिडेटों के साथ जो धोखा किया है, जो लोग अंत में हार करके बैठ गए हैं कि अभी मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, तो उनका परिणाम तो इनको मिलना ही था। इतने सारे लोगों की बद्दुआएं इन्होंने ली हैं, तो उसका ही ये परिणाम इनका है, मिला है। अभी इन लोगों के साथ तो जो होगा, ये अभी जेल में जाएंगे। देखिए दोस्तों, इनकी ये फ़ोटो भी दिखाई गई है।
ये इनकी शक्ल देखिए कैसी है, चोर जैसी इनकी शक्ल पहले से है। ये लोग कितने व्यर्थियों के साथ ये पैसे के लालच में आकर के इन्होंने खिलवाड़ किया है। ये सादान खान है, ये विनोद कुमार गौड़ है, इसके बाद ये जो है पूनम माथुर कैंडिडेट है, जिनको नौकरी की तुरंत इनको नौकरी चाहिए था, जबकि पढ़ाई करने का इनका बिल्कुल मन नहीं था। 63 इनके नंबर्स आ रहे थे। कैसे इन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के संपर्क में आकर के कितने पैसे दिए होंगे, तब इनके 180 नंबर कर दिए गए। उसके बाद भी इनका सिलेक्शन हुआ नहीं। अभी ये तो जेल जाएंगे। ये रहे प्रवीण गंगवाल, जो कि इसमें प्रोग्रामर का काम करते हैं, असिस्टेंट हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये रही एसओजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर अभी ये बताया गया है कि ये और भी भर्तियां जो हुई है उनकी भी अभी जांच होगी, और भी ये लोगों की जांच होगी, तो ये बताएंगे कि और कितने लोग हैं, कितनी भर्तियों में इन्होंने घोटाले किए हैं, इन सब की अभी जांच होगी। सरकार जहां तक अपना उचित कदम है वो उठा रही है। पहले की भर्तियों के भी, जैसे आपने देखा राजस्थान एसआई की भर्तियों का भी पहले काफ़ी सारा जो इसमें कैंडिडेट फर्जीवाड़े से भर्ती हो गए थे, उन लोगों को निकाला गया है नौकरी से। तो इस प्रकार से आप घबराइए नहीं, तैयारी करते रहिए। जो अच्छा रहेगा उसके साथ एक दिन अच्छा ही होगा। जो तैयारी करता रहेगा उसका हो सकता है, कुछ लोग कुछ समय के लिए ऐसा अपने आप को ये समझ ले कि हाँ मैं तो बिना पढ़े ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो पूरी नौकरी करने वाले नहीं है। ये तो आप मान लीजिए, जो पढ़ करके तैयारी करके ही नौकरी पाएगा वो ही आदमी लास्ट तक जाएगा। इसलिए आप अपने आप पर भरोसा रखिए, तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ और भी अपडेट या फिर कुछ इस प्रकार के फर्जीवाड़े की सूचना जैसे ही मिलती है हम आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जो साथी नए आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें, ताकि बाकी लोगों तक भी इस प्रकार की कुछ सूचनाएं या फिर भर्ती से संबंधित कोई नया नोटिफिकेशन आता है वो तुरंत आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।